गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th फिजिक्स। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। नाउ द टुडेज टॉपिक इज़ वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? तो आज हम इस वीडियो में यूनिट वेक्टर के कुछ सम देखेंगे, जिससे फाइनली हमें पता चलेगा कि किसी सम का हम यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अब देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। तो जब भी ऐसा कुछ आए तो सबसे पहले हमें क्या बतानी है? डेफिनेशन बतानी है किसकी? यूनिट वेक्टर की। अ वेक्टर इज़ अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब दोनों का क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, साथ में एज अ कंपल्सरी क्या होना चाहिए? डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। मैंने जस्ट बताया कि यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ आर कंपल्सरी। A vector that has a magnitude of 1 is a unit vector. It is also known as direction vector, जिसको हम और भी क्या बोल सकते हैं? यूनिट वेक्टर को हम डायरेक्शन वेक्टर भी बोल सकते हैं। मतलब डायरेक्शन वेक्टर के से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। हिंदी में होगा इकाई वेक्टर। एक वेक्टर एक सदिश मात्रा है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। एक का परिमाण वाला सदिश इकाई सदिश कहलाता है। मतलब जिस क्वेश्चन का आंसर 1 हो, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो? मैग्नीट्यूड की 1 हो। इसे डायरेक्शन वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जिसमें डायरेक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन यूनिट वेक्टर, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन वेक्टर। अब हम देख लेते हैं यूनिट वेक्टर का सिंबल और उसका फॉर्मूला। यूनिट वेक्टर सिंबल। यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, इट मीन्स केप, विच इज कॉल्ड अ केप और हेड। या तो कोई केप पड़ेगा या कोई हेड। सच एज ए वेक्टर, इट इज गिवन बाय, दिस इज ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए। ए वेक्टर, वेक्टर का साइन नहीं लगा, इसलिए अगर हमें प्रॉपर नोटेशन में लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, ए केप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये किसका फॉर्मूला हो गया? यूनिट वेक्टर का। मतलब हमने क्या करा? रिप्रेजेंट कर दिया ए केप से और ये उसका हमने फॉर्मूला लिख दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या गिवन है? एज एग्जाम्पल, फाइंड द यूनिट वेक्टर, मतलब पी वेक्टर, फॉर द गिवन वेक्टर 12i माइनस 3j माइनस 4k। एक वेक्टर गिवन है आपके पास। क्या क्या गिवन है? 12i माइनस 3j माइनस 4k। अब हमें क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर किसका? पी वेक्टर का। तो जो भी इक्वेशन गिवन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पी वेक्टर से, राइट? पी वेक्टर से तो पी केप इक्वल्स टू क्या हो गया? पी वेक्टर अपॉन में मॉड पी। यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे फॉर्मूला? पी वेक्टर की जगह हमने फॉर्मूला क्या लिखा? xi प्लस yj प्लस zk डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंदर i, j और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो i का कोफिशिएंट कितना है? x, तो x का स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ j इट मीन्स y का स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ k मतलब z का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ इक्वेशन हमने वापस लिख दी, 12i माइनस 3j माइनस 4k डिवाइडेड बाय। अब जैसे ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अगेन 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 169। 169 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 13। इसको हमने क्या कर दिया? सेपरेट। तो पी केप क्या हो जाएगा? 12/13i माइनस 3/13j माइनस 4/13k। दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अगर हम यूनिट वेक्टर को नॉर्मल कार्टेशियन फॉर्म में अगर देखें तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे? 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13। बट क्वेश्चन में हमें बोल दिया फाइंड द यूनिट वेक्टर, तो यहीं पर आपका आंसर क्या हो गया? कंप्लीट। थैंक यू।